प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और तस्वीर शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अतर कादमी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार, और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अतर कादमी साहब, ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है। तहरीक इंसाफ अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक लॉन्च करना चाह रही है। क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ ने एक नई मुज़ामत का ऐलान किया है, एक नई तहरीक का ऐलान किया है, ये पहले वाली तहरीक से मुख्तलिफ हो सकती है या ये भी पहले जैसी तहरीक जैसी एक तहरीक होगी? देखिए समर साहब, वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं। पहले भी जब पिछले कुछ प्रोग्राम्स पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि जो हुकूमती इकदामात हैं वो इस चीज का फैसला करेंगे कि कोई भी तहरीक कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी। अब उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, आपने भी उसका जिक्र किया। आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे वेल रेप्यूटेड जज हैं, उन शम्स साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद मैं अपना काम जारी रखूँ। हालांकि तो उनके मेरे खिलाफ ख्याल में सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक केस भी चल रहा था। कुछ इस्तीफे को उस केस से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं। दो मुख्तलिफ राय देखिए हैं। वो तो एक राय है कि 27वीं देखिए ना आईनी वो तरमीम तो की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक राय है कि वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था वो भी इसकी वजह हो सकता है। देखिए वो तो रेफरेंस वगैरह तो बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से आ जाते हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तहरीक का ताल्लुक है, देखिए अब से पहले तक तो जितनी दफा भी उन्होंने तहरीक चलाने की बात की है, टू बी ऑनेस्ट हमें कोई उस तरह बड़ी तहरीक तो नजर नहीं आई। हमें उस तरह हर शहर के अंदर हर जगह पे सड़क उस तरह गर्म नजर नहीं आई जिसकी जानिब वो इशारा करते हैं। और अभी भी जो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद नवंबर में सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक की तरफ आए और इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन मुझे समर साहब इस वक्त कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। मुझे सही है। नहीं लगता कि नवंबर में कोई बहुत बड़ी अवामी एहतजाजी तहरीक नजर आएगी। सही है। मुतमईन हैं आप हुज़ैफ़ा रहमान साहब के कुछ ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम के जो हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे? दो कुछ जजेस के इस्तीफे आए हैं और कुछ के मजीद भी आ सकते हैं, और तहरीक इंसाफ की एक तहरीक चलाने की बात कर रही है। मुतमईन है कि कोई इतना बड़ा आफ्टर जो है वो आपके लिए मसला नहीं बनेगा? जी, बहुत शुक्रिया सफ़र साहब, मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। जी। पहली बात तो बिल्कुल मुतमईन है, कोई ऐसा जो है कोई परेशानी वाली सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन एक तरफ बात की जा रही है कि वुकला तहरीक शुरू हो जाएगी, तो वो वुकला तहरीक का क्या मुतालबा होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े हम एक्सेप्ट ना करते? या हमने उन्हें निकाला तो नहीं है, वो तो खुद इस्तीफ़े देकर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने होने चाहिए, वो ये है कि पंजाब बार के जितने भी मेंबर्स हैं, आपकी पाकिस्तान बार जो है, उसके अलावा आपकी डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार्स 90% बार्स जो है 26वीं यानी तरमीम और 27वीं यानी तरमीम को एंडोर्स कर चुकी हैं। जो वुकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं, सही। तंज़ीमें हैं, अगर उनकी तरफ से एंडोर्समेंट मौजूद है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई वुकला कम्युनिटी को एतमाद में लिए बगैर कोई तरामीम हुई हैं या इस पर कोई वुकला तहरीक जो है, वो चल सकती है, वो कामयाब हो सकती है। बाकी जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, अगर ये नई तहरीक वो शुरू करेंगे या नया मार्च होगा तो चौथा मार्च होगा। आपको याद है कि पिछले साल इसी नवंबर में उन्होंने केपी के हुकूमत, केपी के पुलिस और केपीके की सरकारी मशीनरी के ताउन से इस्लामाबाद पर धावा बोला था। लेकिन आपको याद होगा 2 से 3 दिन में वो लोग नहीं ठहर सके और वापस चले गए। पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला था, सिंध से कोई लोग नहीं आए थे। अब सूरत-ए-हाल ज़रा मुख्तलिफ होगी। एक तो केपीके की इंतज़ामिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है फेडरल से, ना केपीके की पुलिस, ना केपीके की इंतज़ामिया जो चीफ सेक्रेटरी के मातहत है। सही है। आज मैं कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर भी देख रहा था पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने भी रोका है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल होगा कि स्टेट पावर तहरीक-ए-इंसाफ के पास अब मौजूद नहीं है। और पंजाब से भी अगर स्ट्रीट लोग पावर नहीं तो है, निकलते या ऐसा तो ना केपीके कहें से कि स्ट्रीट बहुत पावर कम लोग नहीं है। निकलते स्ट्रीट पावर तो है तहरीक इंसाफ के पास, और नहीं, केपी से जब वो आना नहीं, चाहे तो वो वोट पे आ सकते हैं, मौजूद लेकिन है, वो कह रहे हैं कि स्टेट हुकूमत की पावर तरफ से नहीं है। सख्तियां इतनी आती हैं कि नहीं, जी। नहीं, नहीं, मैं फैक्चुअल पोज़ीशन आपके सामने रख देता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर स्टेट पावर मौजूद होती, तो उनका जलसा जो उन्होंने कराया, जो अली मीन गंडापुर ने वो नाकाम ना होता, उस पे इनके अपने लोग ही कह रहे थे कि जलसा नाकाम हो गया। सही है। अगर स्टेट पावर होती, तो केपी के 4 करोड़ का सूबा है, ये 50 लाख बंदा इस्लामाबाद ले आते। सही अगर है। रियासती मशीनरी, वज़ारत आला, उसके बाद लोगों को ठीक है। पैसे देना, पुलिस की सपोर्ट के बावजूद अगर सिर्फ 2 या 3 हज़ार बंदे आए, इसका मतलब है फिलहाल तो वोटर सही। मौजूद है, चले स्टेट पावर नहीं है। अतर काज़मी साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब तो कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर ही नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। मानते हैं आप, एग्री करेंगे कि स्ट्रीट पावर नहीं है? वो कह रहे हैं वोटर है,
लेकिन वो वोटर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता एक तगड़ी तहरीक में, जिसकी वजह से अब तक तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। तो आइंदा भी जो सुहेल अफरीदी साहब भी वहां से तैयारी कर रहे हैं कि फिर से वो इस्लामाबाद की तरफ आने की बातें कर रहे हैं, एक भरपूर तहरीक चलाने की बातें हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रीट पावर का मसला है या स्ट्रेटजी का मसला है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बेहतर हिकमत अमली नहीं बना पा रही? तंजीमी मसाइल भी है, देखिए इख्तलाफात भी है। देखिए समर साहब, जमहूरियत के अंदर कोई खुदा ना खास्ता एक जत्था आके तो तब्दीली नहीं लेके आता ना। या जमहूरियत के अंदर स्ट्रीट पावर, पॉलिटिकल पावर आपके वोट की पावर होती है। आप वोट के जरिए एक तब्दीली लेके आते हैं या हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं, कोई मुज़ाकरात करते हैं। सही आप है। अगर किसी चीज को महफूज रखने के लिए कोई चीज उसके ऊपर थोड़ा सी चीज रख दे तो बेहतर होता है। सम टाइम आप जब ज्यादा बोझ डालते हैं तो वो चीज अपने बोझ के तले दब जाती है। ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम जहां से हम शुरू हुए थे, ये वो बोझ है जो सियासी बोझ हुकूमत के कंधों पे पड़ता जा रहा है। और ये सही। कब तक इसको सस्टेन कर सकेंगे? दूसरी बात यह है कि देखें, जो आपने सियासत करनी होती है वो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक होती है। जब आप एक तरफ से अदालतों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है, आइन और कानून की जो हालत है वो आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज अहसन साहब से आप पूछ लें, जो सही। दीगर बहुत सारे बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं आप उनसे पूछ लें। तो मेरे ख्याल में जब आपने एक सर्टेन गेम के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही सही गेम है। नहीं खेलनी, तो फिर आप जो मर्जी करें। फिर आप के बजाय हुजैफा भाई कहें कि आज एंकर मैं हूं और आज प्रोग्राम आगे से मैं चलाऊंगा, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? तो सही है। बस इसी किस्म की सिचुएशन है। क्यों हुज़ैफर रहमान साहब, क्या वजह है कि इतने ज्यादा सेफ गार्ड जो हैं, वो जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे हैं कि एक ही आपके पास आपके लिए ताला काफी था, ताले पे ताला आप जो लगाते जा रहे हैं 26वीं 27वीं 28वीं, लगता है कि डर है आपको कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के कमबैक का, जो इतने ज्यादा सेफ गार्ड आप जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से? अतर काजमी साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने फरमाया कि ताले पे ताला लगाया जा रहा है। जी, ताले पे ताला बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। ये खुद तारीख के तालिब इल्म, अगर तारीख पढ़ लें, 2010 में हम ये तरामीम करना चाहते थे। उस वक्त की अदलिया ने हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी, पीपल्स पार्टी की कनपट्टी पे बंदूक रखी और जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन इफ्तिखार चौधरी साहब ने तब्दील नहीं करने दी सही। थी। बहुत शुक्रिया हुज़ैफर रहमान साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत में जो बिहार का इलेक्शन हुआ है, नरेंद्र मोदी पर बदतरीन धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, हुआ क्या है बिहार के इलेक्शन में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।